हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आइए, आज का टॉपिक हमारा जो रसायन विज्ञान में है वो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। यानी कोई विलयन होता है, कोई विलयन, जैसे हमने अभी इससे पहले विलयन का टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। विलयन को व्यक्त करने की विधियां क्या क्या है, आखिर विलयन की क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी की विधियां क्या है, ठीक, व्यक्त करने की विधियां। तो पहली विधि क्या है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आएगा। ये डिफिनीशन दो दो नंबर के आते हैं या एक एक नंबर के आते हैं, इस पर सवाल आएगा, इस पर सवाल आता है, ठीक है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। इस पर जो है दो दो नंबर, एक एक नंबर के सवाल आते हैं। तो शुरुआत में सवाल आएंगे, दो नंबर का, एक नंबर का, वो इसी में है, इसी से आएगा, ठीक है। और एक छह सात होती है। एक जैसे मोल प्रभाज होता है, इससे पहले हमने हिंदी के नियम में बताया मोल प्रभाज क्या है ना। लेकिन आज जो है जितनी भी हम आज जो है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की जितनी भी विधियां हैं, हम इस सीरीज को लेकर के जितने भी होंगे इनको हम टोटल समाप्त करेंगे। तो पहला है विलयन की सांद्रता, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे, अब इसका मतलब क्या है, देखो, विलयन की सांद्रता बराबर ग्राम प्रति लीटर, यानी किसी एक लीटर विलयन में, किसी एक लीटर विलयन में विलेय भार यानी विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ, किसी एक लीटर विलयन में, किसी एक लीटर विलयन में विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या, किससे व्यक्त करते हैं, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। यानी एक लीटर, जैसे बाय द वे एक लीटर कोई ये विलयन है, ठीक है, एक लीटर कोई विलयन है ना, एक लीटर है, ये एक लीटर है, ठीक है, और इसमें विलेय पदार्थ ग्राम में है, यानी 250 ml इसमें कोई पदार्थ है ग्राम में, है ना, ग्राम पदार्थ है। तो एक लीटर विलयन में जो विलेय पदार्थ होगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को ही कहेंगे ग्राम प्रति लीटर, यानी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अगर हम इसको इसको अगर बनाए तो क्या है, 250 ग्राम ये है ना, 250 ग्राम है, और विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा 250, ये 250 ग्राम प्रति लीटर, क्या आ जाएगा 250 ग्राम प्रति लीटर। इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, 250 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। समझ में आया ना। तो आप इसी सूत्र से ही डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। किसी एक लीटर विलयन में क्या, किसी एक लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की सांद्रता को ही किससे व्यक्त किया जाता है, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता से व्यक्त करते हैं। समझ में आया ना, ठीक है, आ गया ना ये समझ में। एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में विलेय पदार्थों, जो विलेय पदार्थ, घोला गया पदार्थ है, घोले गए पदार्थ के ग्राम अणुओं की सांद्रता को ही किससे व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से। किससे व्यक्त करेंगे, ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से, ठीक है। इस पर सवाल आते हैं एक एक या दो दो नंबर पे। पहले आप डिफिनेशन समझ लीजिए, सूत्र समझ लीजिए, इसके बाद जो है हम क्या बताएंगे, सवाल भी बताएंगे। अब जानते हैं ये तो कम इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये एग्जाम में पूछते हैं अधिकांशतः। कह रहे हैं विलयन की नॉर्मलता क्या है, क्या, विलयन की नॉर्मलता। अब कह रहे हैं, अब देखो विलयन की नॉर्मलता क्या है। अब यहां पे इसी से देखो, किसी विलयन की नॉर्मलता 1 लीटर आयतन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में, उसमें विलेय तुल्यांकों की संख्या को ही, विलेय तुल्यांकों की संख्या को ही क्या कहेंगे, विलयन की नॉर्मलता। फिर से समझिए, किसी 1 लीटर आयतन में विलेय तुल्यांकों की संख्या को, विलेय तुल्यांकों की संख्या को ही किससे दर्शाते हैं, विलयन की नॉर्मलता से प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एन से। फिर से समझिए कि किसी विलयन की जो नॉर्मलता होती है, उस 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन वाले विलयन में जो विलेय तुल्यांकों की संख्या होगी वही उसकी क्या होगी, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। आराम से अपना बता दीजिए, 1 लीटर
विलयन में 1 लीटर विलयन में विलेय तुल्यांक, घुले हुए विलेय तुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब विलेय तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय तुल्यांकों की संख्या वही मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते थे? विलेय तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलेय तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे बच्चों? वही चीज, विलेय की मात्रा यानी भार, विलेय का भार है ना, यहां दिख रहा है कि नहीं यार, बटे या नीचे बटे पदार्थ का अणुभार। क्या? अणुभार। तो अगर विलेय तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? विलेय का भार है ना, विलेय कितना डाला गया है और अणुभार पता होना चाहिए, तब विलेय तुल्यांकों की संख्या आपको पता हो जाएगी। और विलेय तुल्यांकों की संख्या जब पता हो जाएगी तो आयतन अगर पता है तब इससे आप निकाल सकते हैं। आइए अब जानते हैं, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब हम जानते हैं इस पर बेसिस सवाल, एक आधे सवाल की हम डिस्कशन करते हैं। इसको बेटा इधर, ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल करके, क्या 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको जल में घोला गया है और जल में घोल करके विलयन का कुल आयतन कितना कर दिया गया है? 250 ml। यानी पहले थोड़ा कम था लेकिन 4 ग्राम और ये क्या डाला गया? NaOH डाला गया, तो जिससे कि विलयन क्या हो गया? 250 ml। तो याद रखिएगा, आपको ml अगर दिया है तो आपको ml में उसे नहीं लिखना है। देखो सूत्र में हमने जो लिखवाया है वो लीटर लिखा हुआ है, विलयन की नॉर्मलता लीटर में, विलियन लीटर में जो भी दिया होगा, आप अगर ml में दिया है उसे लीटर में बदलेंगे। तो ml को लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे? 1000 से। कितने से? 1000 से, ठीक है, क्योंकि एक लीटर में कितने ml होते हैं? 200। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पे 250 ml। तो विलियन की नॉर्मलता, तो बच्चों विलियन के नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है पहले ये बताओ। विलियन की नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? विलेय का तुल्यांक की संख्या है ना, क्या लिखी हुई है ना, बटे विलयन का आयतन। आयतन क्या? लीटर में, है ना, यही तो है, यही तो है। अब देखो यार, पहले हम विलेय का तुल्यांक की संख्या निकाल लें, है ना। पहले हम क्या करेंगे? विलेय की तुल्यांक की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले विलेय की तुल्यांक की संख्या निकाल लो। विलेय की तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए क्या होता है? क्या है? मोलों की संख्या समझो ये है, ठीक है। क्या होता है सूत्र? विलेय का भार है ना, बटे पदार्थ का, या लिख दो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा पदार्थ विलेय हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना भार है? 4 ग्राम, तो 4 ग्राम लिख दिया। और विलेय का अणुभार कितना है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार क्या होता है? NaOH का देखो निकालो, अलग निकाल लो, इसका अणुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अणुभार निकालो भाई। तो सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 23 होता है। ऑक्सीजन का बच्चा कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का 1, जोड़ो कितना आ जाएगा? 40। 6 3 9 1 10 है ना, 0, और यहाँ पे आ गया 40। कितना आ जाएगा बच्चों? 40। तो ये कितना आ गया? 40। इतना समझ में आया? इतना आया कि नहीं? पहले हमने क्या निकाला? विलेय की तुल्यांक की संख्या, है ना, विलेय की तुल्यांक की
संख्या। अब हम विलयन का आयतन है ना, विलयन का आयतन क्या है, विलयन का आयतन कितना है 250 ml। तो विलयन का आयतन निकाल लेते हैं। विलयन का आयतन क्या है बच्चों, ml में है, क्या है ml में है, तो आप लीटर में होना चाहिए। ml में है तो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो 250 ml है और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या देंगे, भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 1000 से भाग, तो 0 0 कट गया और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लीटर। ठीक है, लीटर में। ओके, अब केवल हमको क्या करना है, सूत्र में लिखना है। इतना समझ में आ गया है कि नहीं, विलयन की नॉर्मलता के लिए निकालने के लिए इतना समझ में आ गया है कि नहीं। देखो सूत्र लिखा है हमने, सूत्र लिखने के बाद इसमें क्या पूछ रहा है, विलय के तुल्यांकों की संख्या पूछ रहा है, समझ लो। ठीक है, सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद इसमें पूछ क्या रहा है, विलय की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमें विलयन का आयतन तो पता है, लेकिन विलयन की तुल्यांकों की संख्या नहीं पता है। इसका हम फिर सूत्र लगाएंगे। विलय की तुल्यांक की संख्या क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय का भार कितना था, ग्राम में कितना था, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में 4 था, और विलय का अणुभार कितना है 40 निकाला। अणुभार यहाँ निकालना पड़ेगा, आपको अणुभार दे देंगे यार, ठीक, उसमें दे देंगे या फिर तत्वों का दे देंगे अलग। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को दे दिए, तो Na का अलग देंगे, ऑक्सीजन का अलग देंगे, हाइड्रोजन का अलग दे देंगे, तब आपको निकालना होता है, अणुभार निकालना बताया है। ठीक है, अब आगे हम देखो विलय की तुल्यांक की संख्या क्या हो जाएगी, विलय का भार बटे विलय का भार। तो ये आ गया, इतना आ गया ना, इसको हम क्या कर ले, काट ले, इसको काट लो, काट दिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ क्या आ जाएगा 1/10। तो क्या हो जाएगा 1/10। ओके, या फिर इसको भी, इसको इस तरह से नहीं लिखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या 25/100 हो जाएगा। 25 1 25, 25 को 100, क्या आ जाएगा 1/4 है ना, लीटर में। 1/10 वो आया 1/4। अब क्या सूत्र क्या होता है, यहां दिख रहा है कि नहीं, यहां तक, यहां बस इतना ही दिख रहा है, तो इसको लिख लो, बाद में हम इसको इतना लिख लो, यहां बता देते हैं, हम यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है, विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता, विलयन की बच्चों नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलय की तुल्यांकी संख्या बटे विलयन का आयतन। क्या होता है, आयतन। अब यहां देखते हैं, अब देखो इधर विलय के तुल्यांक की संख्या कितनी है, 1/10 है। कितना है, 1/10। और विलय का आयतन क्या है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 ही तो है, इतना ही दिख रहा है ना, आगे नहीं। ये अब देखो यहाँ पे अब इसको क्या करोगे, इससे गुणा कर दोगे, इससे गुणा कर दोगे, तो 4 1 4/10, इसको भाग मतलब काट दो, ये इसकी क्या आ गई, नॉर्मलता आ गई। क्या आ गई, नॉर्मलता। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। अब देखो ये हो गया, समझ में आ गया है ना। देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ निकाल लिया, आप सूत्र लगा दिए विलयन की नॉर्मलता का, विलय की तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पे 1/10 तुल्यांकों की संख्या 1/10 है ना, और आयतन कितना था 1/4। ये 4 ऊपर जाएगा, 4 1 4, 10 1 10, तो आप n लगा दोगे। समझ में आ गया है ना, आ गया, कोई डाउट।